सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ कि इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए। जो मैं आप लोग को लिखवाऊंगा वो लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, तो लिख लीजिए फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं। हिंदी में ही लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, पर उससे लिखिए तो सही। ठीक। तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्यारे बच्चों कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, जिसमें से आपका पहला आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तीसरा आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब कोई भी बॉडी रोल कर रही हो, यानी घूम घूम के जा रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अब यदि मान लीजिए कोई भी बॉडी खड़ी है, मैं आपको बताया था, ये मान लीजिए कोई एक कार है, ठीक। अब यदि खड़ी है तो क्यों खड़ी है? क्योंकि इस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक साइकिल को क्या किया हूँ, खड़ा किया हूँ यहाँ पे। मान लीजिए लड़का ही है, यहाँ पे एक खड़ा है, ठीक। अब यदि ये खड़ा है तो इस पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इसे खड़ा कर रहा है। वरना ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बिछला के गिर जाए। क्यों गिर जाए? क्योंकि ग्रेविटी तो इसे भी अट्रैक्ट कर रही है। तो रोकने वाला कौन है? रोकने वाला है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? ये वो फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक की स्पेलिंग आप लोग बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग को लिखने में दिक्कत हो तो STATIC बस, और किसी की स्पेलिंग तो जानने लायक है नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा मैंने आप लोग बता ही दिया है। तो ये तब लगता है जब कोई भी बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। जब कोई भी चीज स्लाइड कर रही हो, मान लीजिए ये आइस है, क्या है? आइस, बर्फ। अब यदि ये बर्फ है तो यहाँ पे लेयर तो जमी होंगी। अब इस लेयर पे यदि मान लीजिए मैं कोई गाड़ी को दौड़ाता हूँ, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये इस पे चल रही है, नहीं इसका पहिया गोल कहाँ होता है भाई? इसमें तो ऐसे ऐसे लगा होता है ना। हाँ, तो ये यदि स्लाइड कर रहा है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है प्यारे बच्चों? इसमें लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि इसे अच्छे स्लाइड करा रहा है। तो तीनों टाइप आए समझ में फ्रिक्शन के। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जब हम लोग क्या क्या जानते हैं? यदि हम लोग सरफेस को स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन बहुत कम लगने लगेगा। यदि हम लोग सरफेस को रफ कर दें, यानी कि खुरदुरा कर दें, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से यदि हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तब हम लोग क्या कर देंगे? सरफेस को रफ कर देंगे। और यदि हम लोग फ्रिक्शन को घटाना चाहते हैं तो सरफेस क्या कर देंगे? स्मूथ कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग घटाना बढ़ाना क्यों चाहते हैं? एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। अब हम लोग यदि कैरम बोर्ड यहाँ पे खेल रहे हैं, तो हम लोग फ्रिक्शन को क्या करना चाहेंगे? घटाना चाहेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे पाउडर छिड़क देते हैं। तो उससे क्या होगी? सरफेस स्मूथ हो जाएगी और फ्रिक्शन कम लगने लगेगा, और हमारी गोटी जल्दी जल्दी जाएगी। और अब हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाना क्यों चाहते हैं? ताकि हम लोग अच्छे से चल सके, फिसल ना सके। इसलिए जूतों के नीचे जो होते हैं वो बड़े बड़े सोल लगे होते हैं। पहियों में देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ऐसा उठा रहता है कुछ, ताकि वो प्रिवेंट करता है कि ट्रैक्टर कभी सरक न जाए, या फिर मतलब इन सभी केसेस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अब जो फ्रिक्शन होता है उसका डिसएडवांटेज भी है। हाँ बिल्कुल है। डिसएडवांटेज ये कि फ्रिक्शन की वजह से कई बार इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है। अब इसका रीजन आप लोग मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। सोच लिए। अब मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए, इसका रीजन ये है कि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है प्यारे बच्चों? हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है तो इससे क्या होगा? इससे हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आग लग सकती है इंडस्ट्री में। अब हम लोग तो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है ना यहाँ तक? सो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत आसान है। जो फ्रिक्शन, लिख लीजिए, जो फ्रिक्शन वाटर में लगता है, वाटर की सरफेस पे या फिर एयर की सरफेस पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लूइड हम लोग किसे कहते हैं? लिख लीजिए, फ्लूइड हमें लोग गैस और वाटर दोनों को, गैस और लिक्विड दोनों जो होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं फ्लूइड। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई भी फिक्स शेप और साइज ना हो, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों?
उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं समझ में आया? बहुत आसान है यार। देखिए, सॉलिड को छोड़ करके लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड। इतना समझ में आया? तो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखिए, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन में मान लीजिए कोई गाड़ी है, सॉरी बोट है। ओहो, ये कौन सी बोट है? ये तो जापानी बोट लग रही है। देखिए, मान लीजिए कोई बोट है, अब यदि ये इधर की तरफ चल रही है, ठीक, तो इसमें भी एक फ्रिक्शन लगता है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसे हम लोग कहते हैं ड्रैग, DRAG। क्लियर? तो बस ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।